अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हम अपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय। अर्थक्वेक्स का मैग्नीट्यूड है, इस फार्मूला की हेल्प से जो है हम मेजर करते हैं। एप्टीट्यूड ए इज 10,000 एंड रेफरेंस एप्टीट्यूड यानी ए नॉट इज 10, यानी कि अगर ए हमारा 10,000 और ए नॉट हो हमारी 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमने अर्थ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस फार्मूले की हेल्प से। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हम अपना क्वेश्चन की तरफ आ गए। हम पहले अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन हमारे पास उसने दिया है ए, ये हमें दिया उसने 10,000, ए नॉट दिया है, ठीक है, जो है 10, ठीक है, और उसने हमें क्या दिया, फॉर्मूला। हमें फाइंड क्या करना है, एम फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m इक्वल्स टू log की बेस 10 a ओवर a नॉट। ये फॉर्मूला जो हमें उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज डालेंगे तो log बेस 10 a हमारे पास है 10,000 ओवर हमारा ये नीचे 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इक्वल्स टू log बेस 10। अब ये जो है 10 से कैंसिल आउट हो गया तो 1000 के नीचे 1 है तो 1000 ही आ जाएगा यहाँ पे। अब 1000 वैल्यू बड़ी है इसलिए हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 10 बेस है तो मैं कोशिश करूंगी कि 10 से हो जाए। 10 1 जा 10, ठीक है, एंड बाकी 2 0 आ गए तो नीचे आ गए। इस तरह 10 1 जा 10, 1 0 बच गया, नहीं 10 10 जा 100 समझ लें, और 10 1 जा 10, 10 3 टाइम्स है तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल्स टू log बेस 10 और 10 की पावर 3। अब हम इधर अपना पावर रूल अप्लाई करेंगे। m इज इक्वल्स टू log बेस 10 आ जाएगा, पावर पहले आ जाती है और वैल्यू बाद में 10। अब अगर log बेस 10 है और वैल्यू भी सेम है, ठीक है, तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा m इक्वल्स टू 3 इंटू 1, यानी कि हमारा m आ जाएगा इक्वल्स टू 3। ये हमारा मैग्नीट्यूड है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है अब्दुल्ला इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। ठीक है, एक सेविंग स्कीम में अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum, यानी कि सालाना उसे 5% जो है उस पर प्रॉफिट मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे आफ्टर टी ईयर्स, यानी कि टी ईयर्स के बाद। टी ईयर्स हमने फाइंड करने असल में इन रुपीस वाई। ठीक है, वाई वो कह रहा है कि यानी कि वाई रुपीस। अब दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। अब इसको हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें वैल्यूज को, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट जो डबल हो जाएगी। असल में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, 1 लाख। ठीक है, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1 लाख और 1.05 t। ठीक है, अब इसमें y हमारे पास असल में ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 1 लाख जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये है। ठीक है, हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05 t। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसको डबल करेंगे तो हमारे पास कितने साल, मतलब कि हमने इसको t फाइंड करना है असल में, और डबल करनी है तो हम इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 को से हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 1 लाख इंटू 1.05 पावर टी। अब इधर 1 लाख इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इक्वल्स टू 1.05 टी। ठीक है, अब ये आपस में इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 इक्वल्स टू 1.05 टी। ठीक है, अब हमने असल में टी फाइंड करना है तो यहाँ पे हम अपने लोगारिथम का यूज करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ
साइड्स, यानी कि दोनों तरफ हम अपने log का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 इक्वल्स टू log 1.05 t। अब यहाँ पे जो है हमारा पावर लॉ यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास log 2 इक्वल्स टू t log 1.05, ठीक है। अच्छा, log 2 है हमारे पास जस्ट वैल्यू, यानी कि अब हम log लेने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम देखेंगे हाँ जिस वैल्यू 2 है तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो हमारे पास कोई भी जीरो हो सकता है, तो इसका हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है, पॉइंट। अब जो 2 है, अब 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं तो हम इसके साथ जीरो कंसिडर करेंगे, यानी कि इसको हम जीरो के कॉलम में देखेंगे। अपने लोगारिथम टेबल की हेल्प से हम अपना 2 का लॉग फाइंड करेंगे। अच्छा, हमारे पास जस्ट 2 वैल्यू है, ठीक है। 2 तो इससे स्टार्ट नहीं होता, हमारे लॉग टेबल 10 से, ठीक है। तो हम अपने 2 के साथ पॉइंट है तो हम जितना मर्जी जीरो ले सकते हैं, यानी कि हम उसको 20 को बना सकते हैं। 20 को हम जीरो की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास ऐसे में 2 का आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3010, ठीक है। तो ये हमारा इसका लॉग होगा 3010। कैरेक्टरिस्टिक तो हम पहले लिख चुके हैं इसका, तो हमारा मैंटीसा आया है 3010 इक्वल्स टू टी आ जाएगा। अब 1.05 है तो हम जो है हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करेंगे। अब देखें हमारा पॉइंट एक्जैक्टली अपनी जगह पे है, तो इसलिए हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसका जीरो हो जाएगा, 0 पॉइंट। अब हमने इसको 105 को हम देखेंगे, हमारे पास 3 वैल्यूज है 105, तो यानी 10 को हम 5 वाले में देखेंगे, 5 के कॉलम में। अब हमारी वैल्यू है 10, उसको हमने 5 के मीन डिफरेंस में देखना है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0212, ठीक है। ये हमारा मैंटीसा है 0212, तो हमारे पास ये मैंटीसा आया था 212। अब हमारे पास ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। अपनी वैल्यूज को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 14.19, ठीक है, 19 समथिंग है। अब हम इसको अगर राउंड ऑफ करें तो हमारे पास 14.2 और 2 है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखेंगे जस्ट, और हम इसको मजीद राउंड ऑफ नहीं कर सकते, 14 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा 14 हम यहाँ पे आंसर राइट कर लेंगे, 14 इक्वल्स टू टी। अच्छा, अगर हमारे देखें तो हमारे पास टी क्या था, ईयर्स था, तो यानी कि हमारा टी इक्वल्स टू 14 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन, हुरिया जो है एक माउंटेन पे चढ़ाई कर रही है, वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर को टी से उसने साइड किया है, डिक्रीजेस बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97, जो 3% जो है के हिसाब से, यानी कि 0.97 फैक्टर में चला गया। फॉर एवरी 10 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड, ठीक है, 100 मीटर्स के हर 100 मीटर्स में, ठीक है, गिरता जा रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर को उसने टी आई का है, एंड सी लेवल इयर्स 20 डिग्री सेल्सियस, और जो है सी लेवल पे इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। यूजिंग ए फार्मूला, यानी कि हमने इस फार्मूले को यूज करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है। इसमें उसने एच बता दिया कि 500 मीटर्स है, और हमने इस फार्मूले के हेल्प से जो है हमने एल्टीट्यूड जो है टेम्परेचर फाइंड करना है। टेम्परेचर टी है और टी आई मतलब के इनिशियल टेम्परेचर है, और एच मतलब हमारा एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है, 500 मीटर्स का आंसर है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन, पहले हम डाटा लिखेंगे। हमारे पास गिवन है टी आई, ठीक है, टी की बेस में छोटा सा आई है। टी आई हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसने हमें एच दिया जो हमारे पास है 500 मीटर्स, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने टी को फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला उसने हमें जो दिया है वो है टी इक्वल्स टू टी बेस में आई मल्टीप्लाइड बाय 0.97 एच बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूले में हम अपनी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। टी आई है हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, एच है हमारा 500/100, ठीक है। अब ये इसको आपस में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5, ठीक है। ये हमारा टी है। यहाँ पे अब हम अपनी स्टेटमेंट राइट करेंगे। टेकिंग log
ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने log लेना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे log t इक्वल्स टू log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट लॉ लगेगा एंड देन फिर हमारा क्वोशंट लॉ लगेगा। तो हमारी इस साइड की वैल्यू वैसे आ जाएगी, log t इक्वल्स टू log ऑफ फर्स्ट वैल्यू, प्रोडक्ट में हमारा जो है वो उसमें चेंज हो जाता है, और log ऑफ सेकेंड वैल्यू। अब यहाँ पे हम अपना जो है पावर लॉ लगाएंगे, log t इक्वल्स टू log 20 प्लस 5 log 0.97। अब यहाँ पे हम अब इनका log निकालेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं log के लिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर रहे थे। अब इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास 20 है, 20 के बाद यहाँ पे 0 होगा, तो हमने यहाँ पे चाहिए, तो हम अपने राइट साइड पे से लेफ्ट साइड पे मूव करें तो हमारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और हम एक वैल्यू मूव करें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इधर आ जाएगा 1। ठीक है, पॉइंट। अब ये 20 है, 20 को हम जस्ट 0 वाली लाइन में देखेंगे लोगारिथम टेबल में। 1 में जब हम 0.3010 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1.3010 प्लस 5 हमारा एच से ही आ जाएगा। अब हमारा अपना जो है 0 हम लेके जाएंगे नॉन जीरो वैल्यू के बाद यहाँ पे, तो इसका हम जो है ना पहले हम यहाँ पे साइड पे लॉग फाइंड कर लेंगे, देन हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 के बाद पॉइंट है, हमें नॉन जीरो वैल्यू के बाद चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 0.97 का हमें अपने राइट साइड पे लेके देना यहाँ पे। तो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ठीक है, वो बनेगा -1। ठीक है, अब इसका हमने मेंटीसा देखने के लिए हम 97 को जो है 0 की लाइन में देखेंगे, और उसके बाद हम इसको और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर देंगे। 97 को अगर 0 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 9868। ठीक है, तो हम 9868, ये हमारा मेंटीसा 9868। मेंटीसा समय हमारा डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगारिथम 9868 हमारा मेंटीसा है। हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से देखते हैं क्या आंसर आता है। जी, तो मैंने कैलकुलेटर पे अपनी वैल्यूज राइट कर ली है। -1 जो है उसमें हम ऐड करेंगे 0.9868 जो हमारा मेंटीसा है, इसको ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा -0.0132। हम अपने जो है इसका लॉग को अब यहाँ पर ऐड करेंगे -0.0132। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log t 1.3010 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऐसे में माइनस आ जाएगा, और 5 को हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने अपनी वैल्यू लिख ली, अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर है 0.066। यहाँ पे 0.066, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस आपस में हो गया कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इस तरह से वैल्यूज को हमने माइनस कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.235। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है 1.235 log ऑफ t। जी, तो हमारे पास है log t इज इक्वल टू 1.235। अब हमारे पास यहाँ से हमने log खत्म करने, तो इसके लिए हम इसका ऑपोजिट लेंगे, एंटी log। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, log t इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पहले राइट करेंगे एंटी log ऑफ t, एंटी log ऑफ 1.235। ये एंटी log जो है ये log से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास t रह जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एंटी log ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो हमने एंटी log लेना होता है डेसिमल के बाद वैल्यू का, 235 का 0.23 को हम 5 के कॉलम में देखेंगे। 0.23 को 5 के कॉलम में देखेंगे, पहला हमारा 0 का था 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा वैल्यू है 1718। ठीक है, तो ये हमारा जो है एंटी log आ गया 1718। अब 1 वाली प्लेस वैल्यू के बाद 1 कैरेक्टरिस्टिक है, तो यानी कि 1 की प्लेस वैल्यू कौन सी होगी, ये पहले 0 की होती है फिर ये 1 की होती है, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा, यानी जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 17.18। ये हमारा टेम्परेचर है, तो हम इसको डिग्री सेल्सियस में राइट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।